हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं छोटे बच्चे? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग अपने घरों में रहें और सेफ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें और घर बैठे ही ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, आप लोग के लिए हिंदी चैप्टर होने वाली है। और इस बीच में बहुत दिनों से हिंदी बुक पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो चलिए उस समय हम कहीं बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 4 क्लास के बच्चे के लिए आज हिंदी होने वाली है, जिस चैप्टर का नाम है आपको स्वर्ग की चाबी। स्वर्ग की चाबी और चैप्टर नंबर 11 है स्वर्ग की चाबी। और कहानी होने वाला है जिसका है आपको प्रथम दृश्य बादशाह अकबर का दरबार। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? बादशाह अकबर का दरबार। दरबान खबरदार, बादशाह अकबर पधार रहे हैं। बादशाह अकबर दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी एक साथ झुककर अस्सलाम वालेकुम। जहां पनाह अकबर वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे तीनों मंत्री कहाँ हैं? कौन बोल रहे थे? अकबर पूछ रहे थे कि आज मेरे 3 मंत्रियों कहाँ पे हैं? पहला दरबारी, जहां पाना हमारे राज्य में एक चमत्कारी साधु पधारे हैं, वे तीनों उन्हीं के दर्शन के लिए गए हैं। अकबर आश्चर्य से, साधु? कौन साधु? मैंने उसके बारे में नहीं सुना। अकबर बोलते हैं आश्चर्य से, साधु के बारे में कौन साधु है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है? बीरबल की ओर मुड़कर, बीरबल क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? बीरबल बोलते हैं जहां पनाह, मैंने कुछ लोगों को उस साधु के बारे में बातें करते हुए सुना है। लगता है कि वह हिमालय से आया है और बहुत से चमत्कार कर सकता है। दूसरी दरबारी, सच है हुजूर। दूसरी दरबारी बोलते हैं कि सच है हुजूर, लोग उसे फल, सब्जियां, कपड़े और यहाँ तक कि सोने एवं चांदी के सिक्के भी भेंट करते हैं। दूसरी दरबारी बोलते हैं कि सच बात है हुजूर, एक साधु आए हुए हैं जिन्हें लोग भेंट के रूप में फल, सब्जियां और सोने और चांदी के सिक्के भेंट चढ़ा रहे हैं। पहला दरबारी, हाँ महाराज, यदि उसे अच्छी भेंट चढ़ाई जाए तो वह ऐसी पूजा करता है कि उससे घातक से घातक बीमारियों भी ठीक हो जाती है। वह ऐसे पूजा करते हैं जिनसे घातक से घातक बीमारी जरूर ठीक हो जाते हैं। अकबर सोचते हुए, दरबार बर्खास्त किया जाता है, अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। अकबर को गुस्सा आता है और वो गुस्सा में बोलते हैं कि अब दरबार बर्खास्त किया जाता है और हम अगले सप्ते मिलने वाले हैं। दरबारी जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन अकबर बीरबल को रोकता है। अकबर, बीरबल थोड़ा रुको, मुझे लगता है कि यह साधु हमारी जनता को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा दे रहा है। बीरबल, जी हाँ जहां अपना, मेरा भी यही विचार है। मुझे लगता है कि वह कोई पाखंडी है। उसे लगता था कि वह कोई पाखंडी है जो हमारी भोली भाली जनता को लूट रहा है। मगर आप चिंता मत कीजिए सरकार, मैं उस साधु के पास जाकर उसकी असलियत को लोगों के सामने खोल दूंगा। अकबर, समय मत गवाओ बीरबल, ऐसा तुरंत करो। दूसरा दृश्य
गांव में। अब देखो दूसरा दृश्य, देखो गांव में क्या क्या होता है। अगले दिन बीरबल गांव जाता है। अगले दिन बीरबल क्या करता है, अपने गांव को जाता है और वहां बहुत से गांव वालों को साधु के चारों ओर खड़े पाता है। साधु जिसकी लंबी लंबी जटाएं और लंबी घनी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र पहने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कौन? साधु। साधु का बड़े बड़े दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पहने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बीरबल भीड़ की ओर बढ़ता है। बीरबल क्या करता है, भीड़ की ओर बढ़ता है जहां पे चारों ओर लोगों बैठे हुए थे साधु के पास। पहला ग्रामीण, महाराज मैं आपके लिए चावलों की बोरी लाया हूँ। कौन बोलते हैं? पहला ग्रामीण बोलते हैं, महाराज मैं आपके लिए चावलों की बोरियां लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और बताए कि क्या मैं फिर से धनी हो जाऊंगा। वो पूछते हैं साधु को कि मैं आपके लिए चावल भेंट क्यों लाया हूँ, क्या मैं पहले से भी ज्यादा धनवान बन सकता हूँ। साधु बोलते हैं, बोरी को ललचाई आंखों से देखते हुए, वत्स तुम्हें भगवान को प्रसन्न किया है, तुम्हें एक पूजा करनी होगी जिससे तुम अवश्य धनी हो जाओगे। देखो यहाँ पे साधु कैसे बोलते हैं कि बोरी को ललचाई आंखों से देखते हुए, वत्स तुमने भगवान को प्रसन्न किया है। अब देखिए जनता के साथ कैसे साधु झूठ बोलते हैं। भगवान को चावल भेंट चढ़ाने से क्या वो धनवान बनवा देंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साधु लोग ठगने का काम करते हैं। पहला ग्रामीण, महाराज आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब साधु के बातों पे पहला ग्रामीण चलने को तैयार है। साधु मगर उस पूजा को करने से पहले तुम्हें मुझे सोने के दो सिक्के भेंट करने होंगे। अब लालची साधु देख लो यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर उस पूजा को करने से पहले तुमको क्या करना होगा, दो सिक्के का भेंट चढ़ाना होगा। पहला ग्रामीण, जो आज्ञा महाराज। अब वो बोलते हैं, पहला ग्रामीण बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज। साधु उस भोले ग्रामीण से सोने के सिक्के लेता है और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। और बीरबल जो यह सब देख रहा है, बीरबल क्या कर रहा है, चुपके से उसकी सारी बातें को देख रहा है। उस लालची साधु को सबक सिखाने की सोचता है। बीरबल, हे महान संत, मैं आपकी महानता का पुजारी हूँ। बीरबल बोलते हैं साधु को, हे महासंत, मैं आपकी महानता की पुजारी हूँ। साधु, धन्यवाद पुत्र। साधु क्या बोलते हैं, धन्यवाद पुत्र। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो चाहो मैं वह चमत्कार कर दूं। अब देख लो बीरबल के सामने चालाकी बनने का कोशिश कर रहा है कि जो तुम चाह लोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। मैं एक ऐसी पूजा कर सकता हूँ जिससे तुम 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रह सकते हो। अब देख लीजिए साधु की चालाकी, यहाँ पे बीरबल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि किसके सामने वो बातचीत कर रहे हैं साधु, बीरबल के सामने। तो बीरबल की चालाकी देख लीजिए आगे क्या होता है। जैसे ही साधु यह बोल रहा होता है, बीरबल अचानक भीड़ में से कूदकर उसके ठीक सामने आ खड़ा होता है और देखते ही देखते साधु की दाढ़ी का एक बाल नोच लेता है। यहाँ पे बीरबल बदमाशी क्या कर दिया, साधु के दाढ़ी का एक बाल क्या कर लेता है, यहाँ पे नोच लेता है। साधु दर्द से चिल्लाते हुए, हाय हाय मैं मर गया, यह क्या किया तुमने। अब बीरबल ने उसको परेशान कर दिया, दाढ़ी का एक बाल नोच लिया तो उसको दर्द होगा ही। अब वहां पे देख लीजिए बीरबल दाढ़ी के बाल को ऊपर करके सबको दिखाते हुए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ
कि आप मेरे पास यह है। वास्तव में यह बाल नहीं बल्कि स्वर्ग की चाबी है। इसे इन महात्मा जी की दाढ़ी से उखाड़ा जा सकता है। पहला ग्रामीण, हे महान आत्मा, मुझको भी स्वर्ग की चाबी चाहिए। यह कहते हुए वह भी साधु की दाढ़ी से एक बाल नोच लेता है। साधु दर्द से चिल्लाता है। दूसरा ग्रामीण, मेरे पूरे परिवार के लिए 7 चाबियां महाराज। साधु की दाढ़ी से 7 बाल और नोच लिए जाते हैं। साधु दर्द से छटपटाते हुए, मेरे भगवान, क्या है यह? तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? बीरबल अपनी हंसी को दबाने का हरकस प्रयास करते हुए, महाराज, मैं अपने भक्तों को स्वर्ग की चाबियां लेने से मत रोकिए। सभी लोग साधु के पास जाकर चाबियां नोच लेते हैं। साधु घबराते हुए, हे भगवान, बहुत हो गया। हे भगवान, बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब क्या कर रहा है वो साधु? घबराते हुए बोलते हैं, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहते ही वह अपना सारा सामान छोड़ सरपट दौड़ता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर पीछा करने पर वे समझ जाते हैं कि यह साधु कोई धोखेबाज है। अब ग्रामीण लोगों को भी मालूम चल चुका है साधु के बारे में कि वह धोखेबाज साधु है, और वापस आ जाते हैं। लालची साधु कभी वापस न आने की कसम खाते हुए वहां से भाग खड़ा होता है। बीरबल, मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग यह जान गए होंगे कि यह चमत्कारी साधु केवल तुम सब लोगों को धोखा देना चाहता था। गांव वालों की ओर देखते हुए, याद रखो भाइयों, हम सब केवल कठिन परिश्रम और ईमानदारी से ही धनी हो सकते हैं, किसी स्वर्ग की चाबी से नहीं। यहाँ पे बीरबल ठीक सबको समझा रहे हैं, याद रखो भाई, हम सब केवल कठिन परिश्रम करेंगे और मेहनत करेंगे तो जाकर के धनी व्यक्ति बन सकते हैं। गांव वाले एक साथ हम शर्मिंदा हैं। बीरबल को बोलते हैं गांव वाले कि एक साथ हम शर्मिंदा हैं कि हमने इस धोखेबाज पर यकीन किया। बीरबल महल में वापस लौट जाता है और बादशाह को बताता है कि किस प्रकार उसने लोगों को चमत्कारी साधु की असलियत दिखाई। बादशाह उसे इनाम देते हैं। किसको? बीरबल को, क्योंकि बीरबल ने ऐसी चमत्कारी दिखाया ताकि सभी लोगों को विश्वास हो जाए और गांव में कोई ठगने वाले साधु प्रवेश ना करे। और बीरबल को इनाम दिया जाता है किसके द्वारा? बादशाह के द्वारा। तो आज का क्लास इतना ही, और छोटे बच्चे इसको सुनेंगे कहानी को, और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोगों को मंडे से आप लोगों को क्वेश्चन करवाई जाएगी, क्योंकि अभी बोर्ड उपलब्ध नहीं है। बोर्ड उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर इसका हिंदी का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय।